हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे हमारा जो मेथड रहने वाला है वो है मेथड ऑफ कैलकुलस। इससे पहले वाली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव तो किया था, बट वहाँ पे हमने जो यूज किया था मेथड वो कौन सा था? मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड हमने यूज किया था। यहाँ पे अपना जो मेथड है वो कौन सा है? मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे हम ग्राफ से डिराइव करते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज करके डिराइव करते हैं। वहां पे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं ना वो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। मानो कि आपके ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v0 जितना, कुछ स्टार्टिंग में मतलब t इज इक्वल टू 0 जितने सेकेंड पे स्टार्टिंग के टाइम में आपके ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v0। आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी जो है वो हो जाता है v, जो हमने कहा है फाइनल वेलोसिटी। एंड उसका इनिशियल पोजीशन x0 है एंड फाइनल पोजीशन क्या है? x है। ठीक है, ये बेसिक हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी इज v0, फाइनल इज v, इनिशियल पोजीशन इज x0, फाइनल इज x। अब हम स्टार्ट करें तो मैं स्टार्ट करता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। हाँ कि ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगर मैं यहाँ पे dv इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? dt यहाँ पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा a dt। हाँ कि ना? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जैसा मैंने कहा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। हाँ कि ना? दोनों तरफ मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट लगाने के लिए काफी सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है कि किसकी लिमिट लगाए। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे dv है ना, dv है ना, तो v की लिमिट आएगी। v कहां से कहां जा रहा है? तो v0 से v, मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी v0 लोअर लिमिट, और ले आ जाएगा अपर लिमिट v। ठीक है, अब यहाँ पे a है dt है, dt आएगा ना उसकी लिमिट आएगी। जैसे dv का लिमिट था, यहाँ पे dt का लिमिट आएगा। तो t कहां से कहां जा रहा है? 0 से t, तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। समझ में आई मेरी बात की नहीं? ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, हम क्या करते हैं? यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें पता है कि भाई dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, v। तो ये आ जाएगा आपका v0 से v। कितना आ जाएगा? v0 से v। अब यहाँ पे ए तो कांस्टेंट होता है ना, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ, ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन जो है वो t हो जाता है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। समझ में आई मेरी बात? dv का इंटीग्रेशन v, ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर लिखते हैं उसको हम अपर लिमिट कहते हैं, नीचे लिखते हैं उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट एक बार यहाँ पे रखेंगे, माइनस करके यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो वो तो v ही है, माइनस लोअर लिमिट इज v0 इज इक्वल टू a, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो v माइनस v0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a t। हाँ कि ना? v माइनस v0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a t। v माइनस v0 इज इक्वल टू a t। तो v0 को अगर मैं यहाँ पे भेज दूं तो क्या मिलेगा हमें? v इज इक्वल टू v0 प्लस a t। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू v0 प्लस a t। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ एट स्क्वायर, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट आता है तो मुझे स्टार्ट भी तो ऐसा फॉर्मूला से करना चाहिए कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो। तो ऐसा फॉर्मूला किसका होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt। हाँ कि ना? ठीक है, तो अगर मुझे dx इज इक्वल टू लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? v dt। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v dt। तो अब वापस से वही चीज हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या किया? दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं। तो कब कहां पे किसकी लिमिट आएगी? dx से। तो dx से तो x की लिमिट आएगी। x कहां से कहां है? x नोट से x। तो यहाँ पे x की लिमिट आएगी x नोट से x, अपर लिमिट लोअर लिमिट।
यहाँ पे dt है तो t की लिमिट आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे v की लिमिट लगाते नहीं, dt है तो t की लिमिट आएगी, तो t की लिमिट क्या है 0 से t, हाँ कि ना। आपका स्टार्टिंग में टाइम 0 है, फिर आफ्टर सम टाइम t जितना सेकेंड हुआ है, तो यहाँ पे मुझे जो लिमिट मिला है वो मिला है 0 से t। तो अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, आप यहाँ पे v dt का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे dt है तो यहाँ पे जो टर्म होनी चाहिए वो t में ही होनी चाहिए, जो नहीं है या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या तो t में होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं है। तो अभी यहाँ पे या तो कांस्टेंट टर्म या तो t के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, और फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, जो अभी जस्ट हमने डिराइव किया, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नोट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब यहाँ पे क्या आएगा, v कितना है, v नोट प्लस ए टी, कितना है, v नोट प्लस ए टी डी टी। समझ में आई मेरी बात की नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा v नोट प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ पे अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन करने से पहले चलो मैं एक स्टेप करता हूं, अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है तो दोनों तरफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया है, v को रिप्लेस कर दिया है v नोट प्लस ए टी से, ठीक है। यहाँ पे v नोट कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे dt है तो t भी आ गया जैसा मैंने आपको कहा। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dx एज इट इज रखा, यहाँ पे है x नोट, यहाँ पे है x, ये तो मैंने एज इट इज रखा। एक स्टेप ज्यादा करता हूँ, इंटीग्रेशन को dt को मैं अंदर भेज देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर भेजे तो ये आ जाएगा 0 से t, अपने पास क्या था, v नोट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा 0 से t, क्या है, a t डी टी, हाँ कि ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं सभी जगह पे इंटीग्रेशन कर दूं तो हमें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे dv का v हुआ था, dt का t हुआ था, ऐसे ही dx का इंटीग्रेशन होगा x। लिमिट जो है वो आएगी, अपर लिमिट इज x, लोअर लिमिट इज x नोट। v नोट तो कांस्टेंट है, v नोट तो बाहर निकल जाएगा, तो v नोट बाहर निकल गया तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ, ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, ये आ जाएगा 0 से t, क्या आ जाएगा 0 से t। समझ में आई मेरी बात। अब अगर हम आगे बढ़े, प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ dt नहीं है, अगर सिर्फ dt होता तो मैं t लिखता, यहाँ पे t dt है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर t dt हो तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर जो है वो है 1, t की पावर कितनी है 1। तो इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो होता है पावर में एक ऐड होता है, और जो पावर ऐड होती है वही नीचे लिखनी है, पावर में एक ऐड करना, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो, और जो पावर ऊपर लिखी है वही डिनोमिनेटर में लिख देनी है। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 को ऐड करो तो कितना आएगा 2, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, और आपका लिमिट जो है लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। अब सभी जगह पे क्या करता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जो है आपका वो कितना है x, तो x माइनस एक्स नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v एज इट इज, यहाँ पे अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0 स्क्वायर बाई 2। जहां पे t था वहां पे पहले t रखा, जहां पे t था वहां पे मैंने क्या रखा है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करना होता है, अपर लिमिट को माइनस करना है लोअर लिमिट से। समझ में आई मेरी बात, ओके। चलो अब यहाँ पे x माइनस एक्स नोट एज इट इज रहा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, वी नोट टी प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते, क्या आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो आपका इक्वेशन ना डिराइव हो गया। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो यस आता है, तो देखो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट ही, आप इसको s इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी इन टर्म्स ऑफ पोजिशन में इसको रखना चाहता हूँ। तो ये एक्स नोट मेरा यहाँ पे जाएगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस क्या आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया, x इज इक्वल टू, ये इन टर्म्स ऑफ मैंने पोजीशन रखा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो है वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हाँ कि ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता, तो टाइम को हमें इंडिपेंडेंट, टाइम से हमें इंडिपेंडेंट करना होता है। तो
तो मैं स्टार्ट करता हूँ वापस से एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आता है, डीवी बाई डी टी, हाँ कि ना। अब मुझे यहाँ पे टाइम को हटाना पड़ेगा। टाइम को हटाने के लिए मैं एक प्रोसेस करता हूँ। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कर रहा हूँ dx, डिवाइड बाई कर रहा हूँ dx। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई dx डिवाइड बाई dx। dx बाई dt इसको क्या लिख सकते हो, dx बाई dt इसको क्या लिख सकते हो, dx बाई dt, v वेलोसिटी। तो देखो इसको मैं अगर v लिख दूंगा तो अपना t जो अपने को परेशान हो रहा था ना, परेशान कर रहा था, वो चला गया। तो v इसका मैंने लिख दिया v dv डिवाइड बाई क्या आ गया dx, हाँ कि ना। ओके, v dv बाई क्या आ गया dx। समझ में आई मेरी बात कि नहीं, ये बन गया v, dv तो था ही, dx तो पहले से नीचे था ही। चलो अब dx यहाँ पे ले लेते हैं, तो a dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v dv। समझ में आया। अब दोनों तरफ वापस से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो a dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v dv। a dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v dv। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हमें क्या करनी पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट के लिए क्या करूं मैं, यहाँ पे dx है तो x का लिमिट आएगा, x का लिमिट क्या है x नोट से x। यहाँ पे dv है तो किसका लिमिट आएगा, v का लिमिट आएगा जो है v नोट से v, हाँ की ना। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया। चलो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या dx, dx का इंटीग्रेशन बार बार हमने कर दिया। चलो बताओ क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन, यस dx का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट इज लोअर लिमिट इज x नॉट, अपर लिमिट इज x। अब यहाँ पे v का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, अभी अभी जैसे हमने किया था ना d d t dt, तो यहाँ पे है v dv इंटीग्रेशन, कितनी पावर है 1। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 में 1 को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, जो पावर ऐड होती है वही पावर में एक ऐड करो, और जो पावर है उसको ही डिनोमिनेटर में लिख दो, ये उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे v की पावर कितनी दिख रही है 1, तो 1 में 1 को ऐड करो तो कितना होगा 2, और डिवाइड बाई पावर आ जाएगा 2। अपर लिमिट इज v एंड लोअर लिमिट इज v नॉट। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो तो यहाँ पे a एज इट इज, अपर लिमिट इज x, लोअर लिमिट इज x नॉट, इज इक्वल टू अपर लिमिट इज v स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट इज v नोट स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट को रखोगे माइनस करके तो माइनस v नोट स्क्वायर बाई 2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, हाँ कि ना। चलो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2a x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा ऐसा। देखो वापस से यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, बट यहाँ पे मैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ही रखने वाला हूँ। तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नोट। तो ये आपके तीनों ही इक्वेशन जो है यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस डिराइव हो गए। ठीक है, थैंक यू।